सर, आप खबर सुन ही रहे होंगे, दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आ रही है, उसको जहर देने की खबर आ रही है। इस सिचुएशन को लेकर और बाकी जो आप बहस बहुत देर से सुन ही रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बासित अली साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने दो बातें कही। पहले तो इन्होंने यह कबूल किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अभी तो ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं साहब, न उसको जहर दिया गया, न उसको कोई और इंटरनेट बंद हुआ या कोई वैसी बात है। दूसरी चीज कि मैं इनके साथ सिंपैथी भी रखता हूं। बेचारे ये आजाद कश्मीर के बता रहे हैं खुद को, अच्छी बात है। ये ऐसे लोग हैं आजाद कश्मीर वाले, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले, बलूचिस्तान वाले, जो अपने को अपने नहीं कह सकते हैं और इनके लोग इन्हें अपने नहीं कहते हैं। इनके दर्द को समझिए, ये कहीं के नहीं है। पाकिस्तान के एक तरफ ये पाकिस्तान से सताए जा रहे हैं, दूसरे इन्हें अलग होने का एक मन के अंदर है कि अलग कश्मीर बने। तो इनकी बात है, इनके नजर में ना तो वहां कोई दाऊद इब्राहिम था और ना कोई ओसामा बिन लादेन वाली कोई बात हुई। फिर भी एक बात तय है कि जहां तक मीडिया खबर या सोशल मीडिया पर जो खबर आ रही है दाऊद इब्राहिम के बारे में, तो मालूम है वो भारत का भगोड़ा है। सीरियल बम ब्लास्ट के बाद 93 में वह यहाँ से भागा और हर जगह घूम रहा है, और सबको मालूम है कि वह कराची में उसका डेन रहा है, दुबई में भी रहा है। तो बासित साहब कहें तो क्या कहें। अब इन्होंने यह भी कहा कि टीटीपी वाले जो टीटीपी वाले हैं वो विस्फोट नहीं कर रहे हैं, वो इनके लोगों को नहीं मार रहे हैं, या ये उनको नहीं मार रहे हैं। बलूचिस्तान वालों से कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी ये यही बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक लाचार आदमी से आप क्या सुन सकते हैं। बेचारे बासित भाई अगर हमारे पास होते तो मैं इन्हें अपने घर पर चाय के लिए बुलाता, जरूर बुलाता, इनके साथ सिंपैथी रखता कि भाई साहब क्या करोगे आप बोल कैसे सकते हो। आखिर उस देश का सिटीजन, पाकिस्तान का सिटीजन होकर के कैसे कबूल करेंगे कि दाऊद के साथ कोई मसला है, या फिर आपके एक मिनट, या फिर जो आपके तानाशाह थे उन्होंने क्या कहते हैं, अमेरिका से पैसे लेकर के 70,000 पाकिस्तानियों को मरवा दिया अफगानिस्तान से लड़ाई में। तो ये तो इनकी मसला है, पैसे लेकर के लोग इनके जो फौज जहां शासन करेगा, सीधी बात है, फौज जहां शासन करेगी तो सिविलियन का क्या है, उसमें डेमोक्रेसी की बात क्या करना है। जिन्ना साहब तो ये थोड़े बना करके गए थे कि यहाँ फौजी शासन हो, वो तो बनाए थे कि एक इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वहां डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इसीलिए पाकिस्तान फेल स्टेट है, असफल राज्य है, यह अस्थायी भी है। जैसा कि पंकज प्रसून जी बोल रहे हैं, अखंड भारत का विरोध पाकिस्तानी क्यों करते हैं। अखंड भारत का मतलब ऐसा थोड़े होता है कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। हमारा दिल अखंड होगा, बिल्कुल नहीं, हमारा जो दिल है एक होगा, यहाँ से वहां हमारा दिल अखंड होगा, हम एक होंगे। हम मुस्लिम हिंदू के नाम पर क्यों लड़ने के लिए बने हैं, हम नहीं लड़ेंगे। तो बासित भाई को मेरा जवाब सुनने पहले आप बासित भाई एक बार आ जाइए इधर, इंडिया आ जाइए। मैं रांची में रहता हूँ, रांची बड़ी अच्छी जगह है, मैं आपको घुमाऊंगा, बहुत मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे। यही पंकज जी भी रहते हैं। जी मैं आपका भी जवाब देता हूँ। पहले पंकज जवाब दे दूं कि देखें, बहुत अच्छी बातें की आपने पंकज भाई, आपने बहुत अच्छी बातें की, सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं। आप कह रहे हैं कि अखंड भारत यानी कि पाकिस्तान, सिर्फ एक चीज ये मैं इससे एतराज करता हूं। वो आपका पॉइंट ठीक था, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान इस तरीके से बात करें, तो मैं कहता हूं इनसे तो प्यार ही बरसेगा। अखंड का मतलब बासित भाई, अखंड का मतलब हम दिलों से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पे कोई कब्जा कर लेगा या हम अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। हम जैसे रहते हैं दिल से जुड़ा हुआ। जी पंकज भाई, आपका दिल बड़ा है, लेकिन जितना इंडिया बड़ा है ना, उतना आपकी गवर्नमेंट का दिल बड़ा नहीं है। सॉरी, उसकी वजह बताता हूं क्यों। अगर आप मोहब्बत का पैगाम देना, इनको मोहब्बत का पैगाम, आप लोग अब आप कहते हैं इस टाइम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे एक रीजन है जिसमें आपकी मोहब्बत तब तक हो ही नहीं सकती, और वो रीजन एक कश्मीर है, और आपका और कोई मसला ही नहीं है एक दूसरे से।
क्या मसला है एक दूसरे से? कश्मीरी के पॉइंट है जिसमें आप दुश्मन बने हुए हैं, और कोई है या एक वो पुराना है जिसमें आपसे अलग हो गए थे, लेकिन वो तब गोरों की साजिश कह लें या जो भी उस टाइम मसले थे उसमें कुर्बानियां दी लोगों ने। अब आपको पता जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए तो कितने लोग शहीद हुए नहीं, आपके भी हुए होंगे, हमारे भी हुए, इधर पाकिस्तान के भी हुए, मुसलमान हुए। अब उनकी कुर्बानियां आज आप आके कहें कि हम ठीक है मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उस मोहब्बत में आप कश्मीर के कब्रिस्तान, मैं पंकज भाई से अच्छा जवाब चाहता हूं और अच्छा जवाब भी एक्सपेक्ट करता हूं, कश्मीर के कब्रिस्तान क्यों भरे, वहां पैलेट गन्स क्यों यूज हुई, मुझे ये बताएं। तो क्या कश्मीर के कब्रिस्तानों में आप भरे नहीं हुए? उनपे मसला सबसे बड़ा क्राइम क्या है जो इस टाइम, अगर इंडिया का बड़ा दिल होता ना, इंडिया रामवार करता, आपका 370 आर्टिकल वो हुआ आपको पता है, और 335A। उसके बाद क्या हुआ? श्रीनगर बस सर्विस चलती थी सर, श्रीनगर बस सर्विस वो बंद हो गई। अब उससे क्या होता था कि हम लोग जाके उस कश्मीर में अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, अब वो बंद हो गई। आप इसको कहें कि बासित गलत कह रहा है और बासित के बयान गलत हैं, बासित साहब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक बात बताऊं, दूसरे सर ये जो नीचे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं देव साहब, इनको मैं जवाब दूं कि मैं पाकिस्तान, आपने मेरे अकाउंट सारे चेक नहीं किए, मैं ओपनली गलत को गलत बोलता हूं। मैं नहीं डरता कि कौन कहां से अगर गोली खा, मरना तो वैसे भी है, एक ने आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, और ये शाह साहब ने पता नहीं मरना है कि नहीं, बाकी आना लाइटर नोट, लेकिन सबने मरना है। तो अगर इस तरह मार जाते गोली से, जवाब सुनिएगा मेरा, बहुत सर, फिर मैं तसल्ली से आपका जवाब सुनूंगा। बासित भाई, एक बात मैं आपको सलाह दूंगा इंडियन होने के नाते, कि अभी भी मौका है, इस तरफ देखिए बहुत इधर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, फिर आपकी गाड़ी पीछे छूट जाएगी। इधर के लिए अप्लाई कर ही लीजिए, सब में रहते उधर अब रहने का फायदा नहीं। मेरा जवाब पूरा होने, मेरा जवाब रह जाएगा। आप इत्तेफाक मैं इसलिए उधर नहीं देख सकता क्योंकि मेरे लोग मारे, मेरे आप लोगों ने, आपने भी, और इधर से छोड़ दें जो बात है, लेकिन आप लोगों ने मिलके मेरे लोग मारे हुए हैं, और मैं आज आपके कहूँ आपकी तरफ देख लूं या इधर देख लूं या उधर देख लूं, मैं कोई 2 नंबर और बेवकूफ आदमी नहीं हूं। उसकी वजह यह मैं हक की बात करता है आपको, इसलिए अब्दुल बासित, आपका इंटरनेट शायद दिक्कत कर रहा है। नहीं, शायद लिंक का कोई इशू आ रहा है। बिल्कुल, कश्मीर इंडिया को आज भी अलग होने का अफसोस है। सर, आप अपनी बात रखिए सर। नहीं, लिंक इनका चालू कीजिए, लिंक ना आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वहाँ इनके साथ मैं रिप्लाई करूं, आवाज अगर आ रही है को डिफेंड करना पड़ेगा। हेलो जी जवाद साहब, आप बोलिए, आप दोनों की भी आवाज नहीं आ रही है। जवाद साहब आप बोलिए। अगर बासित को आवाज आ रही है तो उनको रिप्लाई करना चाहूंगा। आवाज आ रही है? बासित साहब आवाज आ रही है? बासित साहब आवाज आ रही है आपको? उनका नेट इशू कर रहा है।